एक शांत शहर में रहने वाली रेचल नाम की महिला की जिंदगी तब पूरी तरह से बदल जाती है जब उसके घर में एक मासूम बच्चे का जन्म होता है। लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती। फिल्म की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाई देते हैं जिनका कुछ दिनों पहले ही बच्चा हुआ है, लेकिन किसी कारण से दोनों बहुत डरे और परेशान थे और अपने घर के सारे शीशे तोड़ रहे थे। बच्चे की माँ अपने बच्चे को झूले में सुलाकर बाहर किसी काम से चली जाती है। इसके बाद एक डरावना दृश्य दिखाई देता है। झूले से एक अजीब सा राक्षसी बच्चा निकलता है और असली बच्चे की रीढ़ पर हल्का सा कट लगा देता है, जिससे उसका खून निकलने लगता है। दूसरी तरफ जब बच्चे का पिता आखिरी शीशा तोड़ने जाता है तो वह ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि अचानक एक चुड़ैल सामने आकर उसे मार देती है। जब बच्चे की माँ सामने आती है तो वह देखकर डर जाती है कि उसका बच्चा भी मर चुका है। उसका शरीर नीला पड़ चुका था, जैसे वह काफ़ी समय पहले ही मर चुका हो। इसके बाद चुड़ैल अचानक गायब हो जाती है। कुछ समय बाद कहानी में एक नए कपल दिखाए जाते हैं जिनका भी हाल ही में एक बच्चा हुआ है। उस महिला का नाम रेचल था। वे दोनों एक नए घर में रहने आते हैं। जब वे अपना सामान रख रहे होते हैं तभी एक पार्सल आता है। यह पार्सल रेचल की माँ ने भेजा था, जिसमें कुछ पुराने खिलौने और सामान थे जो रेचल की बहन और उसके बेटी के थे। रेचल की बहन वही महिला थी जिसे हमने फिल्म के शुरुआती में देखा था, और अब उसकी बेटी और पति को उसी चुड़ैल और राक्षसी बच्चे ने मार दिया था। रेचल इन सामानों को देखकर खुश नहीं होती, क्योंकि उसे लगा है कि उसकी माँ ने उसके बच्चे के लिए पुराने और अपशगुन सामान भेज दिए हैं। लेकिन उसका पति उसे समझाता है कि उसकी बहन के साथ जो हुआ वह एक हादसा था। इन सामानों में एक किताब भी थी जिसमें किसी दूसरी भाषा में कुछ लाइनें लिखी थी, कुछ चित्र बने थे और एक लोरी भी लिखी थी। रेचल को वह भाषा समझ नहीं आती, लेकिन उसके पति को थोड़ी बहुत समझ आती है। वह बताता है यह एक लोरी है। रेचल जब उस लोरी को गुनगुनाने लगती है तभी फोन आने पर वह किताब बंद कर देती है। कुछ दिन बाद उसका बच्चा हमेशा रोता रहता है और सोता नहीं है। इससे दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। जब से उनके बच्चे ने सोना बंद कर दिया है तब से दोनों बहुत परेशान लगने लगे हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें अपने बच्चे को संभालने के लिए काम से थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। रेचल एक बिजनेस वूमन है, जबकि उसके हस्बैंड एक आर्टिस्ट हैं जिनका एक आर्ट एग्जीबिशन भी होने वाला था, जिसकी वजह से उसके पति को काम पर जाना पड़ता है और रेचल अकेले ही बच्चे का ध्यान रखने लगती है। वो बहुत कोशिश करती है कि बच्चा सो जाए, लेकिन वो सोता ही नहीं। तभी उसके बेड के पास उसे वही बुक मिलता है जो उसकी बहन के सामान में आया था। वो उस बुक में लिखा हुआ लोरी पढ़ने लगती है और उसका बच्चा सो जाता है। जब उसके पति रात को काम से लौटते हैं, रिचल उसे बताती है कि मैंने बच्चे को लोरी सुनाई और वो बहुत आराम से सो गया, जिससे वह भी खुश हो जाती है। इसके बाद दोनों सोने चले जाते हैं। उनके साथ बच्चे की चीज़ रखी थी जो उनके बच्चे के कमरे में थी, जहां अचानक एक चुड़ैल झूले से बाहर आती है और उसकी ओर आने लगती है। रेचल को महसूस होता है कि बच्चे के कमरे में कोई है। वह तुरंत उसके कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अलमारी का दरवाज़ा खुला था। जांचने के बाद उसमें कुछ भी नहीं मिलता। जब रिचल बेबी स्क्रीन को देखती है तो उसे लगता है कि शायद वह खराब हो गई है, इसलिए वह उसे कचरे में फेंक देती है। जब वह बाहर आ रही थी, उससे हर जगह हलचल महसूस होती है। वह पूरे घर की जांच करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर जब वह खुद को आईने में देख रही थी, हम भी उसके पीछे एक चुड़ैल को देख पाते हैं जो उस पर नजर रख रही थी, लेकिन रेचल उसे नहीं देख पाती। इसके अलावा उस टूटे हुए शीशे पर और भी दरारें हैं। इसके बाद रेचल इससे परेशान हो जाती है। वह एक नया बेबी स्क्रीन लेने जाती है, जहां उसे अचानक अंधेरा दिखता है और उसके साथ वही चुड़ैल भी दिखती है जो उसे डरा रही थी। रेचल उसे देखकर डर जाती है, मतलब उनके घर में ज़रूर कुछ अजीब चीज़ें हो रही हैं, जो सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि बाहर भी हो रही हैं। अब चुड़ैल आईने के अंदर से रेचल और उसके बच्चे पर नजर रख रही थी और उस पर दरारें भी पड़ रही थी। अब रेचल अपने बच्चे के कमरे में उसकी रोने की आवाज़ सुनती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह तो उसके साथ थी, इसलिए वह अपने कमरे में चेक करने जाती है तो झूले पे कोई था।
और बच्चा रो रहा था। जैसे ही वह कंबल हटाती है, वहाँ कोई बच्चा नहीं था बल्कि एक खिलौना था। वह इन सब चीज़ों से डर जाती है और उसके चारों ओर के दरवाजे भी अपने आप खुल और बंद हो रहे थे। तो वह घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। जब उसका पति घर आता है तो वह उससे भी बताती है कि मुझे डर लग रहा है, शायद घर में कोई है। अब वह एक रॉड लेकर अंदर जाता है और चेक करने लगता है, लेकिन उसे भी वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जल्द ही उसका तोता अपने पिंजरे से बाहर आ जाता है और वहाँ उड़ने लगता है और गलती से वह तोते को मार देता है। अब यह तोता उसके बचपन से उसके साथ था, तो वह दुखी हो जाता है। तभी रेचल आती है और उसका ख्याल रखती है और कहती है कि शायद इसमें मेरी गलती है, मैं अपनी बहन की तरह पागल हो रही हूँ। इस पर वह उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारी बहन तो पूरी तरह पागल हो गई थी, जिसने हफ्तों तक अपने बच्चे की शरीर को ढक रखा था। लेकिन तुम बिल्कुल उसके जैसी नहीं हो, इसलिए अब चिंता मत करो। अब वह बताती है कि मुझे एक महिला दिखती है जो चुड़ैल जैसी है, जो मुझे डराती है। इस पर उसका पति उसी किताब में रेचल को एक महिला दिखाता है और पूछता है कि क्या यह वही महिला है, क्योंकि मैंने भी उसे देखा था जब मैं नहा रहा था। और उस किताब में जो महिला थी वह कोई और नहीं बल्कि वही चुड़ैल थी। दोनों बहुत तनाव में आ जाते हैं, लेकिन किसी तरह वे तय करते हैं कि वे खुद का ख्याल रखेंगे। लेकिन जो भी हो, हम इसे साथ में मिलकर संभालेंगे और साथ मिलकर इसे ख़त्म करेंगे। अब रात में रेचल के पति को अपने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जबकि वह उनके साथ ही सो रहा था। तो वह नींद में उठता है और अपने बच्चे को शांत कराने के लिए बाहर जाता है और उस जगह पहुंचता है जहां उन्होंने किताब फेंकी थी। दरअसल रोने की आवाज़ उसी किताब से आ रही थी, जो उसे अपने अंदर बुलाना चाहती थी। और अब उसका पति किताब लेकर वापस आता है। जब रेचल सुबह सो रही थी, उसके पास उसका बच्चा भी था, जो अचानक गायब हो जाता है। बच्चे की आवाज़ चादर के अंदर से आ रही थी, इसलिए वह अपने बच्चे को अंदर खोजने लगती है, जहां उसे अपना बच्चा मिल जाता है। लेकिन रेचल डर गई थी, जबकि वास्तव में उसका बच्चा बिल्कुल ठीक था। उसे देखकर वह ठीक हो जाती है। अगले दिन उसका पति अपने बच्चे को लेकर चला जाता है, क्योंकि आज रेचल को कुछ ज़रूरी काम पर जाना था। रेचल का पति अब एक चर्च जाता है, जहाँ वह एक पादरी से मिलता है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेचल एक मानसिक अस्पताल में जा रही है, जहाँ उसकी बहन थी। रेचल का पति पादरी को सब कुछ बता देता है, जिसका सामना अब तक उसे करना पड़ रहा है। और वह एक ऐसे भूत भगाने वाले किसी आदमी के बारे में पूछता है जो भूतों को नियंत्रित करने में स्पेशलिस्ट हो, ताकि उससे कुछ मदद मिल सके। यह सब सुनकर पादरी उसे बताता है कि यही बात रेचल की बहन पूछने आई थी और अब वह उसे किताब देखकर इसके बारे में बताने लगती है। वहाँ रेचल भी अपनी बहन को सब कुछ बता देती है। यह सुनकर उसकी बहन पूछती है, क्या तुमने वह लोरी गाई थी? जिस पर रेचल जवाब देती है, हाँ। यह सुनकर उसकी बहन डर जाती है और कहती है कि मैंने वह सारी चीज़ें बंद कर दी थी ताकि कोई उन्हें न पा सके, लेकिन वह तुम्हारे पास आ गई है। तुमने वह लोरी भी देख ली है, तो अब बहुत बुरा होगा। अब रेचल की बहन और पादरी उस किताब के बारे में बताने लगते हैं और चुड़ैल की कहानी अब सामने आएगी। जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया के बनने से पहले भगवान ने सबसे पहले एक आदम और हव्वा को बनाया था। लेकिन कई लोग कहते हैं कि उनसे पहले भगवान ने एक महिला को बनाया था, जिसका नाम था लिलिथ। लिलिथ बहुत सुंदर थी और आदम ने एक खास तरह की लोरी बनाई थी, जिसे सुनकर लिलिथ हमेशा उसके पास आ जाती थी। लिलिथ उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन ईव की वजह से वह उसके साथ नहीं रहना चाहती थी और लिलिथ की इसी गलती की वजह से उसे उस जगह से निकाल दिया गया और जंगल में छोड़ दिया गया। जिसके बाद वह जंगल में भटकने लगी और भेड़ियों के साथ रहने लगी। इसके बाद उसके एक विकृत बच्चे को जन्म दिया, जो किसी भी तरह से इंसान जैसा नहीं दिखता था। वह सामान्य नहीं था, क्योंकि वह बस थोड़ा इंसान था, बाकी सब कुछ हिस्सा भेड़िया जैसा था। जब आदम और ईव के बच्चे पैदा हुए, अब क्योंकि वे इंसान और सुंदर थे, लिलिथ उनके बच्चों से जलने लगी थी, इसलिए वह उनके बच्चे को चुराने लगी। इसके बाद यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा और इस पीढ़ी में कोई खास तरह का बच्चा नहीं था, बल्कि पूरी मानव पीढ़ी के बच्चे थे, जो आदम और ईव
से पैदा हुए थे। जहाँ तक लोरी का सवाल है, तो यह शब्द लिलित से आया था। इसका मतलब है कि यह ऐसी लोरी थी जो बच्चों को लिलित से दूर रखती थी। साधारण लोरी गाकर माँ ने अपनी बच्ची को लिलित से बचा लिया था, लेकिन क्योंकि वह चालाक थी, उसने यहाँ एक चाल चली। उसने आदम की खास लोरी उठाई और उसमें कुछ बदलाव कर दिए। उसे पढ़ने से वह फिर से जाग जाएगी। उसकी बहन कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा सकती हूँ, बस मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, और इसके लिए रेचल मान जाती है। रेचल के पति उस पादरी से मदद मांगते हैं, जिस पर वह कहती है कि ये सब तो बस कहानियाँ हैं, यह एक झूठी कहानी है, यह सच नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। घर पहुंचने पर वह देखते हैं कि बाथरूम के सारे नल खुले हुए हैं और उसमें से पानी बह रहा है। वह अपने बच्चे को कमरे में छोड़कर नल बंद करने बाथरूम जाता है, लेकिन तभी दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। उसका बच्चा अकेला रह जाता है। इसी बीच बेबी मॉन्स्टर उसके पास आ जाता है, जो लिलित का बच्चा था। और शुरुआत में जो बेबी मॉन्स्टर हमने झूले के पास देखा था, वह भी लिलित का ही बच्चा था, क्योंकि उसे भी इंसानी बच्चे पसंद नहीं थे। वह रेचल के बच्चे के सामने एक कांच का बर्तन तोड़ देता है, जिससे बहुत सारा कांच बच्चे के सामने बिखर जाता है और वह कभी भी चोटिल हो सकता था। दूसरी ओर रेचल का पति बाथरूम में ललित की एक झलक देखता है और बच्चा कांच के टुकड़े पे अपना हाथ घायल करने ही वाला था कि तभी रेचल वहां आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। उसकी बहन भी उसके साथ थी। जैसे ही वह उसे देखता है, उसका पति पूछता है कि तुम उसे यहाँ क्यों लाई हो, जिस पर वह कहती है कि वह हमारी मदद कर सकती है, लेकिन क्योंकि उसे लगता है कि वह पागल है, उससे यह बात पसंद नहीं आई। रेचल की बहन कहती है कि लिलित ने पहले मेरा बचा लिया और फिर मेरे पति को मार दिया, तो अब हमें तुम्हारे बच्चे को बचाना है। उस पर हमें हमेशा नजर रखनी होगी और कांच को ढका रखो, और जब भी हम लिलित को देखें वहां से तुरंत भाग जाएं, क्योंकि वह कांच के जरिए उस पर नजर रखती है। अब रेचल और उसकी बहन घर पर बच्चे की देखभाल कर रही थी। जब रेचल उसे बताती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छी माँ बन सकती हूँ, यह सुनकर उसकी बहन कहती है कि ऐसा मत सोचो, यह सब तुम्हारे दिमाग में लिलित ने लिखा है। यह उसकी योजना है, क्योंकि ऐसा करके वह तुम्हारा विश्वास तोड़ना चाहती है, और अगर एक बार तुम कमजोर बन गई तो वह आसानी से तुम्हारे बच्चे को लेकर जा सकती है। इसलिए तुम खुद को स्ट्रांग और ब्रेव बना कर रखो और भरोसा करो। रेचल का पति उस पते पर पहुंचता है और वहां वह वरिष्ठ पादरी से मिलता है, जो कि किताब की जांच करता है और उसे बताता है कि इसमें लिखी लोरी किसी ने गाई थी, जिस पर वह कहता है कि हाँ, मेरी पत्नी रेचल ने गाई थी। इससे जवाब में पादरी कहता है कि इसी वजह से अब तुम्हारा बच्चा उसकी नजर में है, इसलिए सबसे पहले आपको अपने बच्चे को लिलित से बचाना होगा। और हाँ, वह सीधे आकर बच्चे को नहीं ले जाती, वह उसे मारती भी नहीं, बल्कि उसका प्रोसेस एक रिचुअल मैजिक जैसा है। इसे पूरा करके वह बच्ची तक पहुंच सकती है। और इस रिचुअल में 3 स्टेप होते हैं। जैसे कि यह पूरा होता है, इस दुनिया का दरवाजा खुलता है और वह आती है। पहला स्टेप था वह लोरी गाना, और फिर दूसरा स्टेप है घर में किसी जानवर का खून बहना, एक पक्षी का, जिस पर रेचल के पति तुरंत कहते हैं कि हाँ, मेरे तोते का खून बह चुका है, वह मर गया है, जिसका मतलब है कि अब रिचुअल का पूरा करने का आखिरी तीसरा स्टेप बाकी है, और वह है उसके बच्चे का एक बूंद खून बहना। जब यह होता है, लिलित आएगी, और अगर एक बार बच्चे का खून गिर गया तो लिलित बच्चे को ले जाएगी, और यह सब काम कोई और नहीं बल्कि लिलित के बच्चे ही करते हैं। उन्होंने ही रेचल के बच्चे के सामने ग्लास का बर्तन तोड़ा ताकि उसका खून बहे और रिचुअल पूरा हो जाए, लिलित आ जाए और उसे ले जाए। अब पुजारी उन्हें कुछ खास तरह की मोमबत्तियां और एक प्रार्थना देता है, और वह कहता है कि आपको इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ पढ़ना होगा, क्योंकि लिलित बहुत शक्तिशाली है, लेकिन विश्वास के सामने नहीं। उसके बाद उसका पति वहां से चले जाते हैं, जबकि पुजारी अपनी किताब अपने साथ ले जाता है, क्योंकि यह किताब दुनिया के लिए खतरनाक है। वहां लिलित का बच्चा रेचल के बच्चे के पास आ रहा था, लेकिन तभी रेचल की आंखें खुल जाती हैं, तो वह बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है। अब
रेचल की बहन उसके पास आती है। वह कहती है कि तुम आराम कर लो, तब तक मैं इसका ध्यान रखती हूँ। लेकिन यहाँ अम्मी उसकी बहन की मंशा पसंद नहीं आती, क्योंकि वह काँध से कपड़ा हटा देती है, जो उसे नहीं करना चाहिए था। वह बच्चे को सुई भी चुभाती है, जिससे उसका खून निकलता है। इसके बाद वह लोरी गाने लगती है। रेचल यह सुनकर बहुत हैरान होती है और उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जिस पर उसकी बहन कहती है कि मेरा बच्चा अभी भी ज़िंदा है, जो लिली के साथ दूसरी दुनिया में है और मैं उसे वापस लाना चाहती हूँ। जब लिलित आएगी, वो तुम्हारा बच्चा ले जाएगी और मेरा बच्चा वापस कर देगी। और हाँ, मैंने वह किताब तुम्हें भेजी थी, क्योंकि तुम्हारे बच्चे के जन्म से ही मैं इस समय का इंतज़ार कर रही थी। इससे साफ हो गया कि उसकी बहन उसकी दुश्मन बन चुकी है। यह भी एक जलन है। वह अपनी बहन का यह रूप देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। वह उस पर हमला करती है। वे लड़ रहे थे, इसी बीच लिलित आती है और रेचल का बच्चा अपने साथ ले जाती है। इसके बाद उसकी बहन रेचल के पीछे आती है। वह उसे खींचती है और ले जाती है, जिससे वह वास्तव में लिलित की दुनिया में पहुंच जाती है। जब उसका पति घर आ रहा था, लिलित उस पर भी हमला करती है, लेकिन वह किसी तरह बच जाता है। जब वह अंदर जाता है, वह आईने में रेचल को देखता है, जो अगले ही पल गायब हो जाती है। इसलिए वह सारी मोमबत्तियां जला देता है और लिलित की दुनिया में अपनी बेटी को ढूंढने के लिए सारे आईने चेक करने लगता है। उसकी बहन उसके पास आ जाती है और कहती है कि पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बेटी को पुकारो, क्योंकि ऐसा करने से हम उसे ढूंढ पाएंगे और दोनों बच्चों को बचा पाएंगे। अब जैसे ही रेचल अपने बच्चे का नाम लेती है, उससे उसकी आवाज़ भी सुनाई देने लगती है, जिसे वह फॉलो करने लगती है। लिलित फिर रेचल के पति पर हमला करने आती है और वह उन मोमबत्तियों को बुझा देती है। लेकिन जब वो पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करने लगता है, तो वे मोमबत्तियां फिर से जल उठती हैं, जिसकी वजह से लिलित वहां से चली जाती है। रेचल के कमरे में जाती है, जहाँ उसे उसका बच्चा मिल जाता है। लेकिन तभी लिलित आती है और वहाँ उस पर हमला कर देती है। उसका बच्चा छीनने लगती है। उसकी बहन भी वहाँ आ जाती है, जो लिलित पर हमला करती है और बच्चे को लेकर रेचल को दे देती है। वह उससे कहती है कि यहाँ से भाग जाओ और लिलित को रोकने लगती है, लेकिन लिलित उसे मार देती है। जब रेचल भाग रही थी, तो सारे शीशे टूटने लगते हैं, लेकिन खुद को बचाने के लिए रेचल और तेज दौड़ने लगती है। यह उसके पति की प्रार्थना की आवाज़ उसकी मदद करती है और अब इससे पहले कि उसके घर की शीशे भी टूटे, वह उसे पार कर लेती है और वापस आ जाती है। अब लिलित शीशे से बाहर आकर उस पर हमला करने लगती है, लेकिन अब दोनों मिलकर प्रार्थना दोहराने लगते हैं और उसे इस दुनिया में आने से रोक देते हैं। इसके बाद ऐसा लगता है कि सब कुछ शांत हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन यह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रेचल की बहन ने अपने बच्चे को उसके बच्चे से बदल दिया था, जिसका मतलब है कि जिस बच्चे को रेचल ने बचाया वह उसका नहीं बल्कि उसकी बहन का था। और जब वह बच्चे को देखती है, तो वह सच में अपनी बहन का बच्चा था, जबकि उसका अपना बच्चा अभी भी लिलित की दुनिया में उसके पास था, जिससे वह दुखी हो जाती है। यहाँ उसकी बहन का उद्देश्य पूरा हो गया था, क्योंकि वह सिर्फ अपने बच्चे को बचाना चाहती थी, लेकिन वह सच में पागल हो गई थी, इसमें कोई शक नहीं है कि वह एक माँ थी। लेकिन उसने यह ध्यान नहीं रखा कि उसकी बहन भी एक बच्चे की माँ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेचल का पति किताब चुरा लेता है और उसे रेचल के पास लाता है, क्योंकि अब वे अपने बच्चे को वापस लाना चाहते हैं और लिली की दुनिया में जाना चाहते हैं। लेकिन अब उन्हें सिर्फ लिलित ही नहीं बल्कि किसी और का सामना करना पड़ेगा। एक नई चुड़ैल बनने जा रही है, कोई और नहीं बल्कि रेचल की बहन। अब वह रेचल का बच्चा है, जिसका मतलब है कि अब चीज़ें पहले से ज़्यादा खराब और खतरनाक होने वाली है। यही कहानी का भयानक अंत है।